सारे विषयों पर अपने बात को रखने का काम किया और बात को रखकर ये संदेश देने का काम किया कि हमें लोकसभा जांजगीर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को लोकसभा संसद में भेजने के जिताकर भेजने का काम करना है। लेकिन साथियों, एक बात यहां पर आकर रुक जाती है कि मसला ये बनता है कि हम लोकसभा के प्रत्याशी जिनका चुनाव चिन्ह हाथी सिंबल है, हाथी छाप है, उनको कैसे जिताएंगे। विषय ये बनता है, मुद्दा ये बनता है कि हम कैसे विधानसभा में सेक्टर और बूथ पर वोट को डलवाने का काम करेंगे। मुद्दा ये बनता है कि साथियों, हम विधानसभा को जोन बार हमें जो बांटा है, उनमें कार्यकर्ताओं को कैसे जात भाईचारा के आधार पर तैयार करके उनको गतिमान करने का काम करेंगे। मुद्दा ये बनता है। नहीं तो हम भी इसी मंच के माध्यम से हम भी ये घोषणा करते हैं कि 7.5 लाख वोट भाई रोड एरिया लेकर संसद में पहुंचने वाले हैं। लेकिन ये संभव तभी होगा, मुकम्मल तभी होगा, ये मुकम्मल तभी होगा जब बहुजन समाज पार्टी का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, एक एक नौजवान भाई जो विचारधारा के आधार पर तैयार हो रहा है, जो कैडर के आधार पर तैयार हो रहा है और अपनी जिम्मेदारी को समझकर मजबूत डंडे के साथ में, मजबूत नीले झंडे के साथ में हाथी चुनाव चिन्ह को लेकर बूथ बूथ जाने का काम करेगा। तो ये आप समझ लेना कि उस दिन आपने जो बूथ जीता तो विधानसभा जीत जाओगे और विधानसभा जीती तो लोकसभा जीतने का काम कर दोगे। लेकिन भाइयों, यहां लगभग 1984 के बाद बहुत सारे प्रत्याशियों को लोकसभा का कैंडिडेट बनाया गया। माननीय कांशीराम साहब यहां से खुद चुनाव लड़े, ये संदेश देने का काम किया कि जो मैंने बहुजन समाज बनाया है, जिसको मैंने 85% नाम दिया है, उसको एकजुट करके राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए माननीय कांशीराम साहब की प्रयोगशाला जांजगीर में उन्होंने संदेश दिया कि दलित, पिछड़े, आदिवासी भाई अगर इस छत्तीसगढ़ में एक हो जाते हैं और खास तौर से लोकसभा जांजगीर में एक हो जाते हैं तो भाइयों, जो माननीय कांशीराम साहब ने सम्राट अशोक का शासन देखने का सपना देखा था, बुद्धमय भारत का सपना देखने का सपना देखा था, वो शायद 1984 में ही पूरा हो जाता। लेकिन हमारे समाज के लोग समझे नहीं और बदस्तूर आज सन 2024 आ गया है और बहुजन समाज पार्टी को बने लगभग 40 साल बीतने आए हैं। लेकिन कार्यकर्ता हमारा कार्यकर्ता हताश होता चला जा रहा है। जबकि माननीय कांशीराम साहब एक बात कर गए थे कि हमारा सरकार बने या ना बने, हम विधायक बना पाए या ना बने, हम सांसद बना पाए या ना बना पाए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन का मूवमेंट हमेशा चलता रहना चाहिए। हमारी मुट्ठी तो कभी यहाँ छत्तीसगढ़ में बंद नहीं हुई, हमारी मुट्ठी तो यहाँ खुली की खुली रही। अगर खुली की खुली रही तो पछतावा किस बात का है आपको, किस बात का अफसोस है कि हम विधायक नहीं बना पाए? 2 से 3 से ज्यादा विधायक अपने यहाँ कहीं बनाया है क्या? हम सरकार में आए हैं क्या? जब सरकार में नहीं आए, 3 से विधायक ज्यादा नहीं बना पाए, 2 से ज्यादा विधायक नहीं बना पाए, तो पछतावा किस बात का है? हमारा काम तो जो माननीय कांशीराम साहब बता कर गए थे कि सामाजिक परिवर्तन का मूवमेंट चलाने का काम हमको करना है। क्योंकि माननीय कहते थे कि मैं 100 साल जीवित नहीं रहूंगा, जितने साल जीवित रहा हूं इन महापुरुषों का आंदोलन चलाने का काम करूंगा। और वही संदेश छोड़कर गए कि आगे आने वाली पीढ़ी इनको भी तैयार करके जा रहा हूं और आप लोगों के बीच में आगे आने वाली पीढ़ी को तैयार करने के लिए माननीय कांशीराम साहब दिल और दिमाग में बैठाकर चला गया। तो साथियों, जब हमारी मुट्ठी बंद नहीं हुई, यहाँ खुली की खुली मुट्ठी रही, तो पछतावा किस बात का है और हमें अफसोस किस बात का है? साथियों, समाज
में एक चर्चा चलती रहती है, बहुत बड़ी चर्चा चलती है कि बहुजन समाज पार्टी शिथिल हो गई है। ऐसी चर्चा होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? चर्चा ये होती रहती है कि साथियों, बहुजन समाज पार्टी सड़कों पे संघर्ष नहीं कर रही। मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं आपका थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि हमने पानी पीने के लिए 200 वर्षों का संघर्ष किया है। कितने वर्षों का संघर्ष किया है? 200 वर्षों का संघर्ष किया है। और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए केवल 40 वर्ष का संघर्ष रहा। तो इतने में हार मान ली आप, इतने में हताशा आपके दिल और दिमाग में आ गई, आपके मस्तिष्क में हताशा इतनी भयानक बैठ गई, इतनी बड़ी पैमाने पे बैठ गई कि आप लोग घर से निकलने का काम नहीं कर रहे हो, जोर शोर से काम करने का काम नहीं कर रहे हो। साथियों, अगर ये काम नहीं करोगे, इस मूवमेंट को नहीं चलाओगे, क्योंकि बहुत बड़े एक नेता ने कहा था कि जब 3 जून 1995 को बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही थी, मुख्यमंत्री बनने जा रही थी, तो बनने से पहले इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि बहन कुमारी मायावती मिरेकल ऑफ डेमोक्रेसी हैं, मतलब लोकतंत्र का चमत्कार है बहन कुमारी मायावती। तो साथियों, ये मूवमेंट आपको चलाना पड़ेगा, ये मूवमेंट में आपको काम करना पड़ेगा, इस मूवमेंट में आपको अपनी पैसा, टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी लगानी पड़ेगी। साथियों, अगर इस बात को आप समझे नहीं तो आगे आने वाले पीढ़ी का भविष्य बहुत खतरे में है, क्योंकि इस देश में गारंटी का दौर चल रहा है, गारंटी का दौर चल रहा है देश में। देश का पंत प्रधान इस देश में बड़े बड़े मंचों से बोलता है कि मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं। बोलता है कि नहीं बोलता है? बताओ जरा, बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है, दीवारों पे लिखा कि नहीं लिखा? बताओ जरा। साथियों, वो सही बोल रहा है, उसके लोग भी सही बोल रहे हैं कि इस देश में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर ताला लगाने का काम वो गारंटी के तहत किया जा रहा है। साथियों, वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री ये सही बात बोलता है कि देश में आरक्षण की, क्योंकि संसद में उसने रिकॉर्डेड भाषण दिया है कि मुझे आरक्षण पसंद नहीं है, तो वो गारंटी देता है कि आरक्षण पर कटौती होना चाहिए। साथियों, वो इस बात की गारंटी देता है कि मणिपुर जैसा कांड, भीभत्स कांड जो 400 दिन इस